ये वो पुश्तैनी हवेली है जिसके अंदर नसीम बानो का बचपन और सायरा बानो के कुछ पल बीते हैं और आज ये इस हालत में। वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे कि नसीम बानो भी उनके साथ शिफ्ट हो, लेकिन नसीम बानो ने मना कर दिया और हिंदुस्तान के अंदर ही रहने का फैसला किया। दोस्तों, आप सायरा बानो को तो जानते ही होंगे, फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार और एक नामचीन कलाकार, जिन्होंने बहुत सी मूवी गई हैं, जैसे प्यार मोहब्बत हुई, आखिरी दौर हुआ, रेशम की डोर हुई और अनगिनत न जाने कितनी मूवीज़ दी। और उनकी वालिदा यानी कि नसीम बानो को भी आप जानते ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली में मौजूद उनकी पुश्तैनी हवेली के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही सायरा बानो की पुश्तैनी हवेली है। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान, एक नए सफ़र के साथ, एक नई हिस्टोरिकल या एक नई ऐतिहासिक या कह सकते हैं आप एक नई बहुत ही मशहूर सायरा बानो की पुरानी हवेली जो दिल्ली में स्थित है वो दिखाने के लिए। तो हम अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं छमिया बाई। दोस्तों, वैसे तो पुरानी दिल्ली का इतिहास बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1644 के आसपास हुई थी, यानी कि पुरानी दिल्ली यानी कि अजमेरी गेट, जब पुरानी दिल्ली का निर्माण हुआ था। उसी से लगते ही थोड़ी दूर यानी कि 200 से 250 कदम दूर यह हवेली स्थित। दोस्तों, ये इलाका जो है ये कूड़े वाली गली है, यानी कि कूड़े वलान करके गली का नाम है। ठीक है दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों, उस ज़माने में छमिया बाई यानी कि शमशाद बेगम के नाम एक नाच गिराने वाले घराने से ताल्लुक़ रखती थी, यानी कि वो एक, आप कह सकते हैं उस ज़माने में लोग उन्हें तवायफ या कह सकते हैं अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, 14 अप्रैल सन 1916 के अंदर उनकी एक बेटी हुई जिनका नाम आरा बेगम था, लेकिन बाद में उन्हें दुनिया नसीम बानो का नाम से जानने लगी। दोस्तों, छमिया बाई यानी कि शमशाद बेगम नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी यानी कि नसीम बानो इस नाच गिराने वाले से ताल्लुक़ रखते, इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। ठीक, लेकिन वो आने वाले वक्त में ये बात जानती थी कि दुनिया में या दिल्ली में नाच गिराने वाले परिवारों को किस नज़र से देखेंगे, क्योंकि वो एक माँ थी और वो अपनी बेटी के लिए अच्छा बुरा सब जानती। गली दूर एक स्कूल की स्थापना हुई जिसका नाम था पर्दा वाला स्कूल, यानी कि सेंट मैरी स्कूल, जिसकी स्थापना हुई थी 1912 के अंदर। तो छमिया बाई उनकी उम्मीद बढ़ी कि मैं अपनी बेटी को कुछ बना पाऊंगी, तो उन्होंने उस स्कूल के अंदर उनका दाखिला कराया, इसका नसीम बानो का। लेकिन इस फिक्र से कि उनके ऊपर किसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक पर्दे का स्कूल था, यानी कि वहाँ पे लेडीज़ों को पर्दे के अंदर आने जाता था, यानी कि लड़कियों को। समझ सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको इस हवेली का अंदर से नज़ारा कराता हूँ। इस हवेली में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं आपको इस डिटेल के साथ बता के फिर इसके बारे में और हिस्ट्री की जानकारी। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस हवेली के अंदर का नज़ारा है पूरा, और काफ़ी पुरानी हवेली है दोस्तों, कम से कम कुछ नहीं तो 120 साल पुरानी ये हवेली है, जो अब काफ़ी खस्ता हालत के अंदर है, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी आती है ये हवेली। आपका यहाँ पे पूरा बचपन और पूरी जवानी गुजरी है, तो आप अपने दिल से सायरा बानो जी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो उनको यही कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, देखें, हम लोगों को भी देखें हम कैसे रह रहे हैं क्या नहीं है, और अब जब से रह रहे हैं उनको भी याद बहुत करते हैं, और हम चाहते हैं वो सामने आए, हमारे सामने आके देखें भाई आजकल। और जो यहाँ का रहन सहन है वो थोड़ा सा ऐसा ख़राब भी हो रहा है, जिस हिसाब से पुरानी हवेली होती जा रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत ख़राब भी हो रहा है। उसको जाके आके देख के उनको ठीक करवाएं जैसा भी है। और क्या इस ज़मीन के ऊपर या इस मकान के ऊपर जो दिल्ली में लैंड माफिया उनकी है, इसको ज़मीन के ऊपर नज़र है आपको लगता है? इस पे टिकी हुई है। कई माफिया लोग यहाँ पर कई बार आए भी हैं, देख के चले भी गए हैं, खरीदने के लिए आते हैं, कहीं आते हैं नाप नूप के लेके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं इसका। बाकी जब
अगर उन्होंने बेचा तो बेचा, बाकी कुछ कह नहीं सकते हम लोग इस बारे में। हमारा तो लगाव यहीं पर ही है, हम तो जा नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि हम तो आज से नहीं पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरे फादर 52 में आए थे यहाँ पर, मैं भी 65 से यहीं पर ही हूँ, तब से मैं यहीं पर ही हूँ 65 से। सो दोस्तों, आपने देखा वहाँ पे रहने वालों की कुछ दिली बातें इस हवेली के बारे में और सारा बानो जी के लिए। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो इस हवेली के अंदर रहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पूरे अंदर का नज़ारा करवाया है, ठीक है, और कुछ लोगों से मालूमात भी हासिल करी है। उन्होंने बताया है कि ये किराएदार रहते हैं यहाँ पे 8 कमरों के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अंदर दिखाया, उनमें सिर्फ 8 कमरे अब इस टाइम खुले हुए हैं और उसके अंदर किराएदार रहते हैं, वो भी कम से कम 50 साल से कम आप कहते हैं 50 से 60 साल पहले से यहाँ पे किराएदार रहते हैं। और यहाँ पे कैसेज भी चल रहा है, लेकिन सायरा बानो के परिवार से यहाँ कोई नहीं आता इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अंदर की साइड, ठीक है। दोस्तों, शमिया भाई अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन नसीम बानो का कुछ और ही सपना था। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, क्योंकि उस समय बॉलीवुड की शुरुआत हुई थी, आप कह सकते हैं, यानी कि 1916 उनके जन्म के बाद। तो दोस्तों, बात क्या जाता है कि नसीम बानो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी। लेकिन किसी बहाने से नसीम बानो अपनी माँ को लेके, यानी कि शमशाद बेगम को लेकर मुंबई गई, जहाँ वो एक शूटिंग सेट पे गए, जहाँ वो शूटिंग हो रही थी हेलमेट मूवी की। तो वहाँ पे नसीम बानो को पसंद किया गया, समझ सकते हैं, लेकिन उनकी माँ ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन नसीम बानो इस बात से खफा होकर वो भूख हड़ताल पे बैठ गई। तो जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें आज्ञा दी एक मूवी करने के लिए, लेकिन उस मूवी के बाद उनकी नसीम बानो की सारी पढ़ाई रुक गई। नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त आदित्य की मियाँ एहसानुल हक से शादी की। उसके बाद दोनों ने मिलकर ताजमहल पिक्चर बैनर नाम से बिजनेस की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने बेइंतहा सुपरहिट मूवीज़ को लॉन्च किया, जिसके बाद नसीम बानो की फैन फॉलोइंग बढ़ती रही। लेकिन 1947 के वक्त जब देश का बंटवारा हुआ, तो उनके हस्बैंड यानी कि आदित्य मियाँ वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके हस्बैंड ही चाहते थे कि नसीम बानो भी उनके साथ शिफ्ट हो, लेकिन नसीम बानो ने मना कर दिया और हिंदुस्तान के अंदर ही रहने का फैसला किया। दोस्तों, नसीम बानो के 2 औलाद थी। पहले थे सुल्तान अहमद, उनके बड़े बेटे, फिर उसके बाद थी सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो भी कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो आज भी है, ठीक है। तो वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1961 यानी कि जंगली से शुरुआत की, लेकिन उससे पहले नसीम बानो फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले चुकी, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी तुलना उनकी बेटी से हो या उनकी बेटी के करियर पर कोई उंगली उठाए, जिसके कारण उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, नसीम बानो उसके बाद एक फैशन डिज़ाइनर के रूप में काम करने लगी और सायरा बानो की काफ़ी फिल्मों की ड्रेसेस उन्होंने खुद डिज़ाइन करी। और 18 जून 2002 में 85 साल की उम्र में नसीम बानो ने दुनिया को अलविदा किया और उनके बड़े बेटे हैं 2016 में अपनी आंखें साथ। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, इसमें से काफ़ी कमरे आज तक बंद हैं, जिन्हें खोला नहीं गया उस समय के बाद। दोस्तों, मैं इस वीडियो को अलविदा कहता हूँ। मैंने आपको दिल्ली के अंदर स्थित सायरा बानो की पुश्तैनी हवेली दिखाई है, अंदर से भी और बाहर से भी। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहिए ऐसी ही अनचाही दुनिया भर की हिस्टोरिकल जगहों के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। तो मिलते हैं अपने एक नए सफर के साथ। ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।